हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जिस तरह से नागपुरी ग्रामर का देखिए हम लोग क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। नागपुरी का जो सदानी सदनी व्याकरण का जो बुक है, उसमें आप लोग को या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को जो व्याकरण पढ़ना है, चाहे आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, झारखंड के अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, इवन जेटेट की तैयारी हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी हो, या फिर झारखंड का कोई भी जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को व्याकरण पढ़ना ही है। तो व्याकरण को एक अच्छा, मतलब कि क्या बोलते हैं, व्याकरण में अगर पकड़ आपका मजबूत है तो नागपुरी जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आपका पकड़ बहुत मजबूत हो जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग आप लोग को नागपुरी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी नए हैं, आप लोग जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था नागपुरी का ग्रामर का क्लास कितने को चाहिए। तो आप लोगों के द्वारा जो लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग इस क्लास को आपके सामने रख रहे हैं। और क्लास आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप लोग कितना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं क्लास को और कितना ज़्यादा कमेंट से आपके सुझाव आपके आ रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम लोग इस क्लास का जो ये सीरीज चला रहे हैं इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे व्याकरण की परंपरा से, यानी कि अभी तक व्याकरण का कौन कौन सा बुक अवेलेबल है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या पूछे जा रहे हैं और आगे पे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो व्याकरण की जो परंपरा है यहां से हम लोग शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में और समझने में सुविधा होगी। ठीक है, तो व्याकरण की परंपरा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि संसार कर हर भाषा नियम कानून से बंधाल रहेला। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को अभी हम जो जेटेट वालों को जो क्लास दिए थे और मतलब कि और भी जो पेड बैच चल रहा है उसमें हम बतलाए थे कि मानकीकरण होता है कोई भी चीज का। मानकीकरण का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लोग बैठते हैं, जो मतलब कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो बैठते हैं और सर्वसम्मति से एक मानकीकरण होता है भाषा का, जिसमें कि एक नियम होता है, वो नियम और कानून से बंधा हुआ रहता है। तो वही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है कि संसार कर हर भाषा नियम कानून से बंधाल रहेला। व्याकरण माने वी जोड़ आ जोड़ करण, इसी को बोला जाएगा व्याकरण। तो यहां पर से आपको क्वेश्चन बन जाएगा कि संधि विच्छेद व्याकरण का क्या होगा। समझ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए अच्छा से, और हो सके तो नोट डाउन भी कीजिए। आपसे यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि व्याकरण कर संधि विच्छेद करूं, तो क्या हो जाएगा, वी जोड़ आ जोड़ करण। देखिए बुक सबके पास है, सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन कहां से क्वेश्चंस अराइज होंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये बतलाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, जो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो व्याकरण माने वी जोड़ आ जोड़ करण, व्याकरण माने बेस से सोचे, समझे और समझाए। तो यहां से फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाएगा कि व्याकरण का बेस माने क्या होता है। तो समझे होता है, सोचे होता है, समझे होता है और समझायक होता है। ठीक है, फिर आगे है, भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान पावे के लिए व्याकरण जरूरी होवेला। नागपुरी झारखंड कर मुद और संपर्क भाषा है के ई गोटेक स्वतंत्र भाषा है के एकर आपन लोक और शिष्ट साहित्य है। हिंदी कर व्याकरण लखे, नागपुरियो व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजी में लिखालक। एखन तक छपल व्याकरण किताब मन ई मन है। तो आज का जो वीडियो है वो मोस्टली आपको है कि अभी तक जो व्याकरण के जो बुक आए हैं उनके राइटर्स, किस वर्ष में वो आया, कितने पेजेस का है, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। और इससे जो संबंधित एमसीक्यूज होंगे और टेस्ट सीरीज होंगे वो हम लोग पेड बैच में आपको कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं उत्पाद सिपाही के लिए, अभी हम स्पेशली यहां पर बता दे रहे हैं 599 का हम लोग कॉम्बो बैच चला रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी, पूरी तैयारी उत्पाद सिपाही के लिए स्पेशली बोला जा रहा है। जो भी आप लोग रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ चाहते हो, वो 599 का हम लोग कॉम्बो बैच चला रहे हैं। और एक चीज और ये भी बतला देते हैं आप लोगों को, एकदम खुली बात है और खरी बात है
कि हम लोगों का कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो एप्लीकेशन सर्च मत कीजिए। हम लोग किसी कोचिंग में जाके नहीं पढ़ाते हैं। तो कोई अगर ये बोल रहा है कि आपके यहाँ अश्विनी सर आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उस धोखे में भी मत रहिएगा। और हम लोगों का देखिए जिनविन पहले से भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हम लोग करा चुके हैं नागपुरी के माध्यम से। ठीक है, हम लोगों के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किया गया, टेस्ट सीरीज या पीडीएफ या क्लासेस प्रोवाइड किया गया, उससे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे लोग अभी कार्यरत हैं। तो जो लोगों को भी डाउट होता है कि भाई पता नहीं कहीं धोखा तो नहीं कर रहा है, कि एप्लीकेशन नहीं है, तो एप्लीकेशन के चक्कर में मत रहिए। अभी आप कुछ कुछ जैसे कुछ कोचिंग भी जो चल रहे हैं ना, वो यहीं से पढ़ते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम पब्लिक भी कर देंगे किसी दिन कोई वीडियो में, हालांकि वो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम आप लोगों को बस एक विश्वास जगाने के लिए आप लोग को समझाया जा रहा है कि एडू अंकुरन टीम के माध्यम से जिनविन तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, 599 का कॉम्बो बैच आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। काफ़ी सस्ता है, बहुत ही अच्छे रूप से तैयारी कराई जाती है और सिलेक्शन आपका होता ही है। ठीक है, ये अक्सर देखा गया, प्रीवियस अभी जितने एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें देखा गया। बहुत सारे लोग तो कॉल करके थैंक यू दिल से बोले हैं कि भाई थैंक यू, आपकी वजह से हम लोग इस गांव में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा है वैसा है, आपका ही क्लास से हमारा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास में इसको शुरू आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका जो मतलब कि नागपुरी ग्रामर का जो बुक आया है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया था आप लोग को, सहायक आचार्य में शायद ये क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला लिखल नागपुरी व्याकरण का किताब कौन सा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहला जो लिखा गया था वो रेवरेंड E.H. विटली के द्वारा 1896 में लिखा गया था, और किताब का नाम था नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, क्वेश्चन दो तीन तरह से इसमें राइज हो सकते हैं कि आप बताइए कि पहला नागपुरी व्याकरण का क्या नाम है, तो उसका नाम है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। नागपुरी व्याकरण का जो पहला किताब लिखे हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है रेवरेंड E.H. विटली। नागपुरी व्याकरण का पहला किताब कब छपा था, तो 1896 में आया था। कौन सी भाषा में आया था, तो अंग्रेजी में आया था। लिपि कौन सी थी, तो रोमन थी। कितने पेजेस का था, तो 21 पेज का था। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। रेवरेंड E.H. विटली के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। आप लोगों को पता है कि मिशनरी का आगमन झारखंड में 1845 ईस्वी के समय हुआ था। ये सब चीज तो एकदम आप लोग को मुंह जुबानी अब आना चाहिए। 1845 ईस्वी के आसपास हुआ था। रेवरेंड E.H. विटली के जो फादर थे उनका नाम था J.C. विटली। J.C. विटली, देखिए हम फिर से बता रहे हैं, J.C. विटली उनका नाम था। इसी J.C. विटली के नाम पे संत कोलंबा जो कॉलेज है ना, उसमें विटली हॉल है। अभी जो भी हजारीबाग से होंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि संत कोलंबा कॉलेज में अगर पढ़े हैं तो उसमें विटली हॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो J.C. विटली जो थे इनके फादर थे, जो पहले पोप थे, पहले पादरी थे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए आसपास का कहानी आप लोग को इसीलिए बतला देते हैं ना कि जानिए, जितना जानिएगा क्वेश्चन उतना अच्छा बनता है। तो इन्हीं के बेटे जो थे वो थे रेवरेंड E.H. विटली, और ये पहला जो थे ना वो नोट्स लिखना शुरू किए। इन लोगों को मिशन मिला था कि जाओ वहां की भाषा को सीखो, है कि उन लोग तो अंग्रेज था भाई, अंग्रेज लोग अंग्रेजी, अच्छा जो लोग आए थे शुरू में ना उन लोग जर्मन थे। जो पहला जो मिशनरी आए थे ना वो लोग जर्मन थे। ठीक है, बाद में तो लेकिन अपनी अपनी भाषा थी, तो इन लोग यहाँ की भाषा को सीखना शुरू किए। तो उसी समय बनाए अपना नोट्स, जैसे आप लोग अभी नोट्स बनाते हैं ना भाई, उसी तरह से नोट्स बनाए। तो नोट्स का नाम लिखे गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। अच्छा, डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। भाषा और बोली का अंतर हम प्रीवियस क्लास में बतलाए हैं आप लोगों को। तो जो लोकल लोकल छोटी छिटपुट जगह पे जो बोली जाती है ना, उसी को बोली कहते हैं। ठीक है, तो उसी को अंग्रेजी में लोग डायलेक्ट बोलता है, अंग्रेज लोग। ठीक है, और डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा क्यों बोला गया? लोहरदगा इसीलिए बोला गया कि लोहरदगा उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी। कमिश्नरी मतलब कि जितने भी मिशन के या फिर अंग्रेज लोग जो होते थे उसकी कमिश्नर लोग का यहाँ पर मतलब कि रहने का प्रबंध, ये सब सारा कुछ लोहरदगा में ही था। तो सबसे छोटी कमिश्नरी उस समय लोहरदगा थी। ठीक है, तो लोहरदगा में रहते थे, तो लोहरदगा में रह के लिखते थे।
नोट्स बनाते थे कि यहाँ का लैंग्वेज लोग का है कैसा बोल रहा है, तो नागपुरिया बोल रहा है, लोहरदगा का क्षेत्र हो गया, लातेहार का क्षेत्र हो गया, गुमला के आसपास का क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस सारे जगहों पे जो जो बोलियां बोली जा रही हैं तो मोस्टली नागपुरी बोली जाती थी। इसीलिए नागपुरी व्याकरण का पहला जो बुक आया उसका नाम था नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, जो कौन लिखे थे, रेवरेंड E.H. विटली। समझ गए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे है ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज, ये बुक आया, कब आया, 1906 में आया। समझ रहे मेरी बात को। इनके लेखक कौन थे, रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट के द्वारा लिखी गई नागपुरी व्याकरण की किताब का नाम क्या है, तो ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज है। या क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ देगा कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, इसके रचनाकार कौन है, तो रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट है, ठीक है। फिर ये भी अंग्रेजी भाषा में थी और 300 पेजेस का ये बुक था। आगे बढ़ते हैं, नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, फिर से नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, नाम भी याद करते जाइए। फिर से ये कौन लिखे हैं, रेवरेंड E.H. विटली ही लिखे हैं। समझिए मेरी बात को। पहला ये तो अपना नोट्स बनाए 21 पेज का, अब इनको लगा होगा कि भाई नहीं कुछ और चीज है जिसमें ऐड किया जाए, ठीक है। तो 21 पेज बढ़ के 32 पेज हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने 11 पेज और नोट्स बनाए तो उसको फिर से ही छपवा दिए, तो उसका नाम लिखा गया नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, रेवरेंड E.H. विटली, 1914 ईस्वी में। भाषा अंग्रेजी, लिपि रोमन, और कितना पेज था, 32 पेज था। देख रहे हैं, मतलब कि रेवरेंड E.H. विटली के द्वारा 2 बुक आ चुका है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए ये बुक नहीं रहता था, नोट से रहता था, लेकिन बुके बोलिए, आप लोग बुक नाम से पढ़ना है तो बुके बोलिए, है ना। फिर आगे है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ये कौन लिखे हैं, रेवरेंड फादर हेनरिक फ्लोर, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। 1931 ईस्वी में इसको लाया गया था, रोमन लिपि में है, 106 पेज का था। तो सारा डिटेल आप लोग के पास है, ये सबको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। फिर आगे है ए सिंपल सदानी ग्रामर, फादर पीटर शांति नौरंगी की एंट्री हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला अभी जो आप लोग बुक पढ़ रहे हैं ना, या जो भी चीज पढ़ रहे हैं, मेन यहीं से शुरू हुआ है। कहां से, सिंपल सदानी ग्रामर से शुरू हुआ है, ठीक है। शायद अभी पिछला कोई वीडियो में MCQs के दरमियान सिंपल सदानी या फिर नागपुरिया बोली का कोई व्याकरण है, उसमें हम लोगों के द्वारा बाय मिस्टेक हम लोग शायद गलत ऑप्शन आपको बतला दिए हैं, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए कि ग्रामर का बुक किसने लिखा है। तो ए सिंपल सदानी ग्रामर, फादर पीटर शांति नौरंगी। आप लोग को फिर से बता दें, पीटर शांति नौरंगी कोई विदेशी नहीं थे, इनके बारे में इनका जीवन चरित्र भी हम लोग बतलाए हैं। ये खूंटी जिला के रहने वाले थे, ठीक है। फादर PS शांति नौरंगी, पीटर शांति नौरंगी। 1956 में इनकी बुक आई अ सिंपल सदानी ग्रामर, ठीक है। शांति नौरंगी से सिंपल सदानी ऐसे करके नाम याद कर लीजिएगा। भाषा अंग्रेजी, लिपि रोमन, 160 पेज का ये बुक है। आगे है नागपुरी भाषा और साहित्य, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, ठीक है। वो 1959 में पंचदश लोक भाषा निबंधावली में संकलित हुआ था, जो कि हिंदी भाषा में आई। देखिए पहला हिंदी भाषा में कौन लेके आए थे, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, डॉक्टर BP केसरी नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, ठीक है। ये मगधी भाषा के, मतलब मगधी भाषा और हिंदी भाषा में इनकी अच्छी पकड़ थी, तो ये हिंदी भाषा में आया है और 14 पेज का इनका था, ठीक है। क्या, नागपुरी भाषा और साहित्य। फिर अगला जो आया, अगला जो है वो फिर से फादर पीटर शांति नौरंगी, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। क्वेश्चन इसी से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है, फादर पीटर शांति नौरंगी। 1965 ईस्वी में आया था, हिंदी भाषा में था, देवनागरी लिपि और 160 पेज, ठीक है। फिर आगे है, अगला है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 1970 में लिखा गया। 5-5 साल का गैप है, देखिएगा। मेन जो व्याकरण का किताब है ना, वो देखिए 56 में आया, ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी का।
फिर 65 में आया, उसके बाद फिर 5 साल के बाद योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 1970 में आया। मेन यहीं पर से शुरू होता है। देखिए आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, नागपुरी सदानी बोर्ड जो फादर पीटर शांति नौरंगी जो है ना, ये नागपुरी के लिए एक्चुअल काम किए। है कि और लोग तो विदेशी थे, उन लोग को जो समझ में आया अपने हिसाब से कुछ लिखे, लेकिन ये यहाँ के एकदम खांटी आदमी थे और बहुत ही मतलब क्या बोले कि गुरुआ आदमी जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति के, जो जिनको कहा जाता है ना, उस तरह के व्यक्तित्व थे फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, तो इनका सबसे पहले आया 65 में। फिर नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय आया पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 1970 में, 160 पेज का ये भी था। फिर नागपुरी भाषा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी 1976 ईस्वी में। ठीक है, 108 पेज, हिंदी में थी, देवनागरी, अभी सब हिंदी में अब आना शुरू हो गया। ठीक है, शुरुआत कौन किए? शुरुआत आपका सबसे पहला किए थे हिंदी भाषा में प्रकाशित करने का आपका प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। यहां पर देखिए 1959 में शुरू किए थे। उनके बाद जो है फादर पीटर शांति नौरंगी, लेकिन प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह जो लिखे थे ना, वो 14 पेज का किसी होता है ना कि प्रकाशित किया गया कोई बुक में, इस कोई चैप्टर आया, उस तरह का था ये, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन एक्चुअल जो व्याकरण का बुक आया फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा आया था 1965 में। फिर 1970 में योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा आया। फिर 1976 में डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा आया नागपुरी भाषा। फिर नागपुरी सदानी व्याकरण जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी सर के द्वारा 2010 में आया था। नागपुरी भाषा 128 पेज का। अच्छा, अब इस सब के अलावे भी ई किताब मनक अलावे आदिवासी पत्रिका में 1976-77 में प्रकाशित मनोहर मिंजकर लिखल दरपुआ व्याकरण मिलेला। ठीक है, फिर इसने संत कुमार पांडेकर रांची एक्सप्रेस में 1887 ईस्वी में नागपुरी व्याकरण कर कुछ अंश और डॉक्टर गिरधारी राम गेंजूकर नागपुरी सीखू शीर्षक से रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित सामग्री छपलक। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर हस्त लिखल व्याकरण है। ये सब व्याकरण नागपुरी व्याकरण कर परंपरा के मजबूत करेला। मतलब बतलाया जा रहा है कि कौन कौन और लोग भी जो हैं वो नागपुरी व्याकरण का बुक को लिखे और नागपुरी व्याकरण को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद किए। ठीक है, तो यहां पर यही बोला जा रहा है फिर सार के रूप में, सार रूप में कहल जा सकेला कि नागपुरी भाषा में व्याकरण कर पूर्णा और मजबूत परंपरा है, मुदा सोबकर पाछे एगो मुद्दे उद्देश्य भेटाइला जे समय कर हिसाब से जरूरियो रहे। कम से कम आधार रूप में ई मनक महत्तम के केव कम नी कह सकेला। एकरे से यह साबित होवेला कि नागपुरी जीवंत भाषा रहे है रही, तभे एकर में व्याकरण कर इतना पूर्णा और मजबूत इतिहास भेटाएला। नागपुरी व्याकरण मन से नागपुरी भाषा कर महत्तमों कर पता चलेला। तो आप लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो थे वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बतलाए हैं। इसका एमसीक्यू जो है और जो टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए आपको एडू अंकुरन का उत्पाद सिपाही का जो अभी पेड बैच चल रहा है उसमें हम लोग इसको प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो है व्याकरण का जो एक्चुअल, जो बहुत सारे लोग होते हैं कि पब्लिक वीडियो देख के ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग को पब्लिक वीडियो ये मिलेगा, लेकिन जो एमसीक्यू पार्ट है और जो एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो टेस्ट सीरीज है वो आपको पेड बैच में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे आप लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हों या फिर आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हों या कोई भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, नागपुरी व्याकरण आपको पढ़ना है और इसको बहुत मजबूत बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।